हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, उनका कैसे इलेक्शन होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, जो कि अभी अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और ओम बिरला जो कि हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो क्या होता है, किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा हमारा अपर हाउस होता है, लोकसभा हमारा लोअर हाउस होता है। लेकिन इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो लोकसभा की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा मायने रखता है। सारे इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं वो इसी के थ्रू लिए जाते हैं। लेकिन राज्यसभा की सहमति होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी बिल पास होता है सबसे पहले लोकसभा से पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा पास करती है तभी वो बिल एक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रोसीडिंग ऑफिसर। अब लोकसभा में प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अब इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन होता है उसी के जो लोकसभा के जो जितने मेंबर हैं उन्हीं मेंबर के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर सीट कोई वैकेंट होती है, जैसे स्पीकर की सीट वैकेंट हो गई, तो उसकी जगह पे दूसरा स्पीकर इलेक्ट किया जाएगा, और वो इलेक्शन उसका कब होगा ये डेट डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, और जब तक के लिए लोकसभा है जब तक के लिए लोकसभा है तब तक के लिए स्पीकर अपने ऑफिस में रह सकता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर। लेकिन उसके बावजूद भी 3 कंडीशन में उसकी सीट वैकेंस हो सकती है। कब? कि उसकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो सीज हो जाए। दूसरा, वह रिजाइन दे दे राइटिंग में डिप्टी स्पीकर को। तीसरा, वह उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, जो कि अभी किया गया है जल्दी हाल ही में। Majority of all the then member of the Lok Sabha, such a resolution can be moved only after giving 14 day advance notice। अब उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और उसके खिलाफ जो पास किया जाता है रिमूवल का। ठीक है, when a resolution for the removal of the speaker is under consideration, he cannot be presiding at the sitting of the house। और जब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब रेजोल्यूशन उसको रिमूवल करने का पास चल रहा हो, तब वह कोई भी सिटिंग की लोकसभा की किसी भी सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, और वह उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है लेकिन उसको प्रिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक, यही लिखा है, देखिए। हाउएवर ही कैन स्पीक और टेक पार्ट्स। ओह माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, लाइट चली गई है तो मैं फ्लैश जला के पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई। तो उसमें क्या लिखा देखिए, हाउएवर ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एट सच अ टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। It should be noted here that whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets। ठीक है, ये हो गया इलेक्शन, उसका टेन्योर और उसकी वैकेंसी। ठीक है, रोल, पावर्स एंड फंक्शंस। स्पीकर इज the head of the Lok Sabha and its representatives. He is the guardian of the power privileges of the member. The House as a whole and its committees, he is the principal spokesman of the House, and his decision in all parliamentary matters is final. He is thus much more than merely the presiding officer of the Lok Sabha। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से भी ज़्यादा ये बहुत कुछ होता है। इन दीज कैपेसिटीज ही इज वेस्टेड विद वास्ट varied and vital responsibilities and enjoy great honor, high dignity and supreme authority within the house। The Speaker of the Lok Sabha derives its power and duties from 3 sources, that is Constitution of India, rules of procedure and conduct of the business of Lok Sabha, and parliamentary conventions, residuary powers that are unwritten or specified in rules all together। ठीक है, following powers, he maintains order and decorum in the house for conducting its business and regulating its proceedings। This is
प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही इज़ फाइनल पावर। और ये जो कि अभी करंट के लोकसभा के द्वारा नहीं दिख रही थी, ठीक है, लोकसभा में जो स्पीच हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है, पार्शियलिटी हो रही थी। तो इसीलिए इनके खिलाफ ओम बिरला के खिलाफ, जो भी करंट के लोक स्पीकर हैं, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया लोकसभा में अपोजिशन के लीडर के द्वारा। और ठीक है, अभी बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन की। ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, लोकसभा एंड द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। ठीक है, चलिए ये हो गया। एंड ये तो इसकी पावर हो गई, इसी पावर के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देख लीजिए क्या क्या पावर होती है, चलिए देख लीजिए। He adjourned the house or suspend the meetings in absence of quorum. The quorum to constitute the meeting of the house is 1/10 of the total strength of the house. ठीक है, he does not vote in the first instance, but he can exercise a casting vote in case of the tie. In other words, only when the house is divided equally or any questions, the speaker is entitled to vote. ठीक है, he preside over a joint sitting of the two houses of parliament. He can allow a secret sitting of house of the request of leader of house. ठीक है, he drives whether a bill is money bill or not. His decision on this question is final. मनी बिल के रिगार्डिंग में उसका डिसीजन फाइनल होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा का, ठीक है। और ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, देख लीजिए, ये रहा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि अभी लाएगा। क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मतलब जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो पूरे मिल के लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब वही लोकसभा बनाते हैं। अगर वो लोग लोकसभा नहीं तो लोकसभा नहीं बनेगी, ठीक है। और वही जो चाहेंगे वही स्पीकर बनेगा लोकसभा का, ठीक। तो इट मीन्स दैट द मिनिस्ट्री स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। मतलब कोई भी मिनिस्ट्री अगर है, सेंट्रल मिनिस्ट्री, वह तब तक मिनिस्ट्री में रहेगी जब तक वह मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स की मेजोरिटी के कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगी, ठीक है। लोकसभा मेंबर्स की मेजोरिटी के कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगी, मेजोरिटी में मतलब, तो वह मिनिस्ट्री रहेगी। अदरवाइज मेजोरिटी में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उसको हटा दिया गया है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। द मोशन नीड्स ऑफ सपोर्ट टू 50 मेंबर्स ओनली, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे स्पीकर ऑफ जो लोकसभा होता है वो भी लोकसभा के मेंबर में से ही एक होता है। सारे मेंबर्स मिलके उसको स्पीकर ऑफ द लोकसभा चुनते हैं। जैसे कहते नहीं है कि कोई टीम में सारे टीम में होते हैं लेकिन फिर किसी एक को उसी टीम से उठा के कैप्टन बना दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार यही सारे डिसाइड करते हैं लोकसभा के मेंबर ही कौन हमारा स्पीकर बनेगा, ठीक है, जो हमारी प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करेगा। तो इन्हीं में से होता है लोकसभा मेंबर से ही। तो इसीलिए जब कॉन्फिडेंस इनका रखना जरूरी है, क्योंकि वो आप जो लोकसभा स्पीकर होता है वो मेंबर ऑफ लोकसभा में से ही होता है, इसीलिए उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है। और जब उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा लोकसभा मेंबर्स का मेजोरिटी में लोकसभा स्पीकर के ऊपर, तो फिर किस बात का लोकसभा मेंबर? तो लोकसभा मेंबर ही जब नहीं रहेगा तो फिर स्पीकर भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्पीकर लोकसभा के स्पीकर होने के लिए लोकसभा मेंबर पहले होना बहुत जरूरी है। तो जब लोकसभा मेंबर ही नहीं रहेगा तो फिर स्पीकर भी नहीं रहेगा, इसीलिए उसके और कम से कम 50 मेंबर की सहमति जरूरी है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ लगभग 118 मेंबर्स ने लगभग साइन किए हैं, ठीक है। और 50 की तो बात ही छोड़ दो, जो अभी करंट में ओम बिरला के खिलाफ, ठीक है, 118 मेंबर्स ने साइन किए हैं, ठीक। तो यही होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि अभी लाया गया था पार्लियामेंट के लोअर हाउस में, लोकसभा में, ओम बिरला के खिलाफ, जो करंट के स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।